नमस्कार प्यारे मित्रों, जय श्री राम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से हैं और आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको अपना शुद्ध नाम लेने की शक्ति प्रदान करें और साथ साथ भगवद गीता के संदेश को सुनने का, पढ़ने का, समझने का अवसर दे और शक्ति दे। हरे कृष्णा। आज हम प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में सेना निरीक्षण और श्लोक संख्या 15 पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने दिव्य शंख थे, रूहानी शंख थे और दो अलामत जाहिर की गई कि जहाँ से कृष्ण है वहीं पर फतेह है, क्योंकि खुशकिस्मती की देवी लक्ष्मी भी वहीं पर है। और अर्जुन के पास जो रथ था वो किसने दिया था? अग्निदेव ने प्रदान किया था। आज श्लोक नंबर 15 भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंच जन्म हर्षिकेशा देवदत्त तम धनंजया पौंड्रम ददो महा शंखम भीम कर्मा वक्रो वर्कोधरा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य और अर्जुन ने अपना देवदत्त नामी शंख बजाया। आला काम करने वाले उत्तम भोजी भीम ने अपना पौंड्र नामी खौफनाक आवाज वाला शंख बजाया। हरे कृष्णा। हर्षिकेश भगवान श्री कृष्ण ने, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को शिला प्रपात वर्णन करते हैं, शिला प्रपात की जय, कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है। पंचजन्मा हर्षिकेश, यानी भगवान हर्षिकेश श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नाम का शंख बजाया। क्यों यहाँ पे भगवान को हर्षिकेश कहा गया है श्लोक में? क्योंकि हर्षिकेश का मतलब होता है हमारे इंद्रियों के मालिक, हमारे हवासों के मालिक। हमारे हवासों के मालिक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं अपने हवासों का मालिक हूँ, मैं अपनी इंद्रियों से काम ले रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं ढिमका कर सकता हूँ, और इस प्रकार से हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। अगर हम ये जान ले कि ये इंद्रिया परम पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, कृष्ण को खुश करने के लिए है, और वे ही मेरे तमाम हवासों के, मेरे मन के, मेरे शरीर के, मेरी बुद्धि के, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक के मालिक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और मेरी इंद्रियों के मालिक मेरे भगवान श्री कृष्ण हर्षिकेश है, और मैं अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलाऊं। वो जो शिक्षा देंगे उसके मुताबिक मंदिर जाऊं, सेवा करूं, पूजा पाठ करूं, भक्ति करूं, नाम जप करूं, प्रचार करूं, प्रसाद बनाऊं, प्रसाद खाऊं, भक्तों का संग करूं, भागवत श्रवण करूं, इसी में अपना जीवन बिताऊं अपनी इंद्रियों से, तो मैं फिर भगवत धाम जाने के योग्य बन सकता हूं। और हमारे इंद्रियों को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कंट्रोल करते हैं। इस श्लोक में खास लफ्ज है आया है हर्षिकेश, मतलब जो अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए है। और जो कोई भी संसार में हम जितने भी व्यक्ति, हम सबकी इंद्रियों को परम पुरुषोत्तम भगवान कंट्रोल करते हैं। और फिर मनुष्य जिस भाव से, प्रपात वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर इस श्लोक में, कि मनुष्य जिस भाव से परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसी प्रकार से उसकी इंद्रियों को हिदायत देते हैं, शिक्षा देते हैं, और मनुष्य कार्य करता है। इसलिए इंद्रियों के मालिक होने के कारण से भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया इस श्लोक में। क्योंकि भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, भगवान ने अपनी जितनी भी रूहानी लीलाओं को सरंजाम दिया, उन लीलाओं के कारण से भगवान के भिन्न भिन्न नाम पड़ गए। जैसे मसलन उन्होंने मधु नामी राक्षस को मारा, प्रपात बताते हैं, तो मधुसूदन कहलाए। गैयों और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए गोविंद कहलाए। वासुदेव के बेटे बनकर आए, इसलिए वो वासुदेव कहलाए। उन्होंने देवकी को अपनी माँ बनाया, इसलिए देवकी नंदन कहलाए। और अपने बचपन में वृंदावन में यशोदा मैया को आनंदित किया, यशोदा मैया को आनंद प्रदान किया अपनी लीलाओं से, अपनी तोतली बोली से, तो इसलिए यशोदा नंदन कहलाए। अपने दोस्त अर्जुन का रथ चलाए,
महाभारत के युद्ध में अर्जुन को रहनुमाई की, अर्जुन का रथ चलाए, तो फिर क्या कहलाए? पार्थसारथी कहलाए। कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन की रहनुमाई की, पांडवों की रहनुमाई की, अर्जुन की रहनुमाई की, तो क्या कहलाए? हर्षिकेश कहलाए। इस प्रकार से श्लोक में वर्णन है कि भगवान जो लीला करते हैं उनका नाम पड़ जाता है। और इस श्लोक में अर्जुन को कहा गया धनंजया, कि धनंजय, श्लोक में तो धनंजय लफ्ज है ना, अर्जुन का शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं संस्कृत भाषा में, धनंजय कहा गया है। धनंजय का मतलब क्या होता है? जो मुख्तलिफ यज्ञों के लिए मुख्तलिफ प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, और यज्ञ के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। इसलिए यज्ञ जब किया जाता है तो बड़ी तादाद में धन एकत्रित किया जाता है, दान लाया लिया जाता है, दान इकट्ठा किया जाता है, और फिर यज्ञ कार्य किए जाते हैं, यज्ञ की सामग्री लाई जाती है, ब्राह्मणों को निवेदन किया जाता है, साधु संतों को बुलाया जाता है, महाड़ा भंडारा महाप्रसाद होता है, बहुत कुछ होता है यज्ञ की सामग्री के लिए। सब चीजें शुद्ध चाहिए होती है, पवित्र चाहिए होती है, और इसमें बड़ा प्रयोग होता है धन का। धन के द्वारा आता है, लक्ष्मी के द्वारा आता है, धन के द्वारा। तो अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि अर्जुन ने जो है अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज की मदद की थी धन इकट्ठा करने में यज्ञ के लिए, तो इसलिए उनका नाम है धनंजय, अर्जुन को धन का जीतने वाला। और भीम को क्या कहा गया? वर कुर्धा, वर को धर, वर को धरा, वर को धरा का मतलब जो कि बहुत ज्यादा खाने वाला है और ऐसे काम करने वाला है जो इंसान से इंसान के लिए मुश्किल लगते हैं। वर को धरा भीम को कहा जाता है। एक तो वो बहुत ज्यादा खाने वाले उत्तम भोजी है, और साथ में साथ उन्होंने हडम्बा राक्षस को मारा, उसका वध किया, और एक राक्षस से विवाह भी किया जिससे उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। तो भीम के जो काम है वो आम इंसान जैसे काम नहीं लगते, इसलिए इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण, एक तो इनके हिदायतकार पांडवों के, और दूसरी ओर अर्जुन एक बड़ा महारथी धनंजय, एक अच्छा रथी, युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करने वाले, भीम उत्तम भोजी, और राक्षस का अडम्बा राक्षस का वध करने वाले, और जो है वो घटोत्कच के पिता, और भीम भी बहुत अच्छे योद्धा, बहुत बड़े गदाधरी, इसलिए अर्जुन का भीम का भी यहाँ पे नाम लिया गया। इसलिए इस बात से ये जाहिर होता है, प्रभात माफो में बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने अपना पौंड्र नाम का शंख बजाया, तो ये आवाज रूहानी आवाज भी थी, और भीम की आवाज तो डरा देने वाली थी, उसकी शंख की आवाज। और जब ये बजने से, इनके शंख के बजने से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम के शंख के बजने से, जो यहाँ की सेना थी, जो कि सात अक्षुणी सेना थी, और पांडवों की सेना, तो इस सेना में एक जज्बा सा पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ। और वर्णन किया जाता है कि इन शंखों की आवाज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के सीने को चीर कर रख दिया था, यानी उनको ऐसा एहसास कराया कि ये युद्ध भूमि है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं धर्म का साथ देने के लिए, तो इस धर्म क्षेत्र में जीत जो है वो पांडवों के ही कदम चूमेगी, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव जितने भी दुर्योधन का साथ देने के लिए जो आए हैं, वो सभी इस युद्ध में नाकाम होंगे और अपनी जान की बाजी हारेंगे। हरे कृष्णा। तो ये आज का महत्वपूर्ण श्लोक था, बड़ा ही सुंदर श्लोक। आप ये कोशिश किया करें, जो एक एक श्लोक आता है, हमारे बहुत सारे भक्तगण हैं वो याद रखते हैं। हम भी इसी तरह भगवत गीता बोलना सीखे थे। जब आपको एक एक श्लोक मिलता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलती है, तो उनको याद किया करें। एक कोई डायरी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखिए कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया था। जैसे हम आपको पिछले वर्णन कर चुके कि पितामह भीष्म की आयु कितनी थी? 456 वर्ष ब्रह्मा पितामह भीष्म की आयु रही, वो जीवित रहे, और आपको कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है कि 11 अक्षनी सेना है, 7 अक्षनी सेना है, उनके बारे में बताया, महारथी कौन होता है, रथी कौन होता है, कितने पैदल चलने वाले थे, कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे युद्ध में, है ना? ये सभी आपको बताई ये चीजें, तो आप लोग फिर से रिवाइज करके इन ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत खास खास बातें हैं, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भगवत संदेश है, हमारा गीता ज्ञान है। जितना ज्यादा अधिक हम इनको सुनते हैं, नोटबुक बना करके रखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमसे अधिक प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऋषिकेश हमारी इंद्रियों के मालिक है, और जब हम ध्यान से सुनते हैं, नोट करते हैं, तो हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। जो ये भगवत ज्ञान है, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं अपनी इन इंद्रियों से आपके पवित्र ज्ञान को समझ सकूं, जान सकूं,
और फिर ये प्रेरणा आपको भगवान श्री कृष्ण प्रदान करेंगे। आप समझेंगे, आप जानेंगे, अपने जीवन में उन्नति करेंगे। बहुत सारे लोग सिंसियर होकर सुन रहे हैं, तो उनके मैसेजेस आते हैं पर्सनली भी और भगवत भक्ति के लिए भी। तो ऐसा पता लगता है कि बाकी लोग काफ़ी है जो गीता जानने के लिए इच्छुक है, समझना चाहते हैं, अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित सरगर्मियों को लाना चाहते हैं। तो इससे उनके जीवन में उन्नति होगी, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न, तो हमारा जीवन सुंदर बीतेगा, अच्छा बीतेगा, हर तरह से सुंदर रहेंगे हम लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।